हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रदान करेंगे। तो अब हमारे पास कितना समय है? क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं प्रभु जी? 5 मिनट के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो कीर्तन करेंगे। सो वी हैव जस्ट 5 मिनट्स एंड यस वी हैव अ क्विक क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन है वो आज की कथा के रिलेटेड हो और स्पेशली आज का टॉपिक, जिससे ज़्यादा समय ना गवे। ओके, तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर है हंसल प्रभु, सोनिया माता जी, सोनिया माता जी हैं, और उसके बाद यस हर्षल प्रभु, उसके बाद सोनिया माता जी पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो कितने से कितने बजे तक होता है? और अगर हम जैसे मंगला आरती के लिए मंदिर में जाते हैं 4:30 बजे, तो हम घर पे मंगल आरती नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करें? हम मंदिर में जाके मंगल आरती करें कि घर पे करें? और ब्रह्म मुहूर्त कितने से कितने बजे तक होता है? धन्यवाद। हरे कृष्णा। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद। सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले 1.5 घंटे बाद होता है। और प्रायः हमारे इस्कॉन में सुबह 4:30 बजे या 5 बजे आरती, मंगला आरती होती है। बहुत अच्छा होता है कि यदि हम मंदिर में जाकर आरती करें, क्योंकि मंदिर में शुद्ध सात्विक वातावरण होता है, मंदिर में वैष्णव का संग होता है, और मंदिर के जो विग्रह होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, जीवंत विग्रह होते हैं, बहुत अच्छे से सेवा होती है। तो मंदिर में मंगला आरती करना ये तो एक विशेष ही कार्य है। और यदि मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर को ही मंदिर बना सकते हैं। घर को मंदिर बनाना ये अकर्म है। आज हमने सुना ना, विकर्म, कर्म और अकर्म। तो घर को ही मंदिर बनाना अकर्म है। अपने घर को मंदिर बनाए और घर पर मंगला आरती कर सकते हैं। सो धन्यवाद। और कोई? यस, हमारे साथ राजकुमार जी हैं, आप अपना प्रश्न पूछेंगे राजकुमार जी, और उसके बाद सुभद्रा सुब्रभा बादवर माता जी। पहले राजकुमार जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के कुछ श्लोक से इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैंने परसों आपसे पूछा था पर वो मैंने ठीक से नहीं पूछा था क्वेश्चन। सो ये भगवद गीता के 3rd चैप्टर 12 वर्ड्स में भगवान कहते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता संपन्न होकर, प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। फिर उसके बाद में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हित में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, और जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करता है, मैं उसकी पूजा की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थित कर देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि ये सब गलत है। तो अगर गलत है तो वो क्यों श्रद्धा स्थिर कर देते हैं? और दूसरी, फिर उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए? तो ये सब पूरे बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब कॉन्फ्लिक्टेड बातें हैं। तो आप समझाएंगे इसे प्लीज? इसीलिए तो राजकुमार जी भगवत गीता का आयोजन हुआ था ना, कि ये सब बहुत कंफ्यूजन है इसलिए। और कंफ्यूजन कब होती है जानते हैं? केवल भगवत गीता में नहीं, अन्य पुराणों में भी कंफ्यूजन है। वही तो मैंने आज आपको क्लियर किया। कंफ्यूजन यदि एक टाइप का आदमी हमारे सामने बैठा हो और एक ही टाइप के आदमी को समझाना हो तो एक ही बात करके क्लियर कट हो जाता है। लेकिन जब सैकड़ों टाइप के लोग बैठे हैं और एक ही स्टेटमेंट से सभी लोगों को हमें समझाना है, तो सभी प्रकार के लोगों की बात हमें करनी होगी। सो भगवत गीता में एक प्रकृति के लोगों के लिए नहीं, अनेकों प्रकार की प्रकृतियों के लोगों के लिए बात कही गई है। सो आपने जो पहले बात कही देवताओं को प्रसन्न करने की, तो वो राजसिक और तामसिक प्रकृति वालों के लिए है। और आपने जो कहा कि ये करने की जरूरत नहीं, कृष्ण कहते हैं मुझे भोग लगाओ, मुझे भोग लगा कर खाओ, ये शुद्ध सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए है। ठीक है ना? तो गीता चाहे अन्य शास्त्रों में कंफ्यूजन है, क्योंकि वो सभी प्रकृति के लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फार्मेसी दुकान में जाओगे, मेडिकल शॉप में जाओगे, तो सारी दवाई को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन उसको तो रखना पड़ेगा क्योंकि सभी टाइप के लोग आते हैं। तो भगवान को या वेदों को, शास्त्रों को तो सभी टाइप के लोगों के लिए बोलना होगा।
परंतु यदि किसी डॉक्टर के पास जाए तो हमें सिलेक्टेड मेडिसिन दे सकते हैं। वैसे हम किसी गुरु के पास जाए तो उसी शास्त्रों में से सारी कंफ्यूजन दूर करते हुए हमारी प्रकृति के लिए हमें क्या है वो हमें बताएंगे। जैसे मैंने आज प्रवचन में बताया, मैंने आज प्रवचन में सात्विक प्रकृति के लोगों को ही टारगेट करके बताया कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रवचन में ऑलमोस्ट सात्विक प्रकृति के लोग हैं, तभी तो कथा में 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठते हैं। तो इस प्रकार से राजकुमार जी, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, सुब्रा भादवार माता जी, आप अपना प्रश्न पूछेंगे। Yes, Mother, if you are there, please ask. Yes. Okay, Hare Krishna Prabhu. Prabhu, I would like to, मैं गोविंद लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ from the bottom of my heart, because I've been so lucky, मेरे को किसी friend के through भगवान प्रभु जी का नंबर मिला, कॉन्टैक्ट की मैं कथा सुन सकती हूँ, and I'm really blessed, and मैं last 3 days से I've been continuously listening to it. बट मेरा एक क्वेश्चन है कि चैंटिंग मेरा बहुत मन करता है चैंटिंग करूं, बट जब मैं करने बैठती हूँ तो फिर 2 के बाद ऐसे लगता है जैसे आई जस्ट गेट अप। तो वो आनंद और वो फेथ कब स्टिल होगा? बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 10 years, मैं कर रही हूँ, बट वो मेरा एक फ्लिकरिंग फेथ हो रहा है। तो आप प्लीज उसके लिए थोड़ा हेल्प कीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर माता जी। इसकी एक ही दवाई है, एक ही इलाज है कि चैंटिंग करते रहिए। चैंटिंग ही साधना है और चैंटिंग ही सिद्ध अवस्था है। तो अभी क्योंकि हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होने के कारण चैंटिंग करने में हमको आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका उपाय भी यही है, सॉल्यूशन यही है कि चैंटिंग करते रहे। आनंद नहीं भी आए फिर भी चैंटिंग करते रहे, करते 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 एक दिन वो आनंद आने लगेगा। और साथ ही साथ चैंटिंग में आनंद लाने के लिए हमें कथा सुननी चाहिए। श्रवण करने से हमारा जो कीर्तन है वो और उत्साहित होता है। सो कथा सुने और फिर वो करते रहिए, करते करते धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद सुभद्रा जी, थैंक यू। और कोई? हमारे साथ में जितेंद्र मित्तल प्रभु जी हैं, वो अपना प्रश्न पूछेंगे। जितेंद्र मित्तल प्रभु, निवेदन करेंगे कि आप अपने प्रश्न टू द पॉइंट रखें। हेलो, ताकि ज्यादा समझ में ना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो जी, यस प्रभु जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे कई दिन से दिमाग में था, बस एक बार मन और चित्त में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे क्या होगा? वेरी गुड जितेंद्र जी, भगवत गीता सुनते समय इस प्रकार के प्रश्न पूछना जायज है और हमें समझना चाहिए। मन जो है एक तत्व है जो हमने सुना, ठीक है। फिर मन, बुद्धि और अहंकार में मन, बुद्धि और अहंकार का जो स्वभाव है उसे चित्त कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार का स्वभाव या संस्कार जो है उसे चित्त कहते हैं। सो धन्यवाद जितेंद्र जी। जी एक चीज और था, जैसे मैं आपके लिए 2 अक्षर कहना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा गीत है, जैसे तपती हुई धरती को सरवर को मिल जाए सरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे जीवन में आया जब से मैं आपकी शरण में आया। तो ये 2 महीने से मैं लगातार आपके जो प्रवचन है सुन रहा हूँ, तो टुवर्ड्स इतना चेंज हो गया मेरे जीवन में, मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा आपको। थैंक यू, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी कि आपके इस सुंदर शब्द के लिए। और हमारे साथ है सोनिया माता जी आईपैड, सोनिया आईपैड करके एक माता जी है, उनका प्रश्न है। यस माता जी प्लीज। प्रभु जी दिल्ली से बोली, धन्यवाद आपको। प्रभु जी आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने थे। पहला तो ये आपने बताया कि वो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को बताते हैं कि श्री भगवत गीता जो है वो मेरे जो पहले 5 अध्याय है वो मेरा मुख है और बाकी जो है मेरे वो हस्त है। तो लेकिन वो तो कृष्ण भगवान ने करी थी। और दूसरी बात जो आपने कर्म के बारे में बताया है, तो कर्म जैसे हम माला करते हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हैं? कर्म मतलब वो हमने कैसे करनी है? हम तो गुरु जी को बोलते हैं कि गुरु महाराज आप हमारी माला करो, आप हमारे आगे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपका स्पीकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने हाथ में लेकर रखा है। तो सबसे पहले आपने विष्णु के लिए कहा कि विष्णु भगवान कहते हैं कि गीता मेरे 5 मुख हैं, ये हैं।
सो विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। विष्णु और कृष्ण में एक सेंटेंस में यदि कहूं तो इतना ही अंतर है कि एक आदमी जब ऑफिस में जाता है, शूट बूट टाई आदि पहनकर ऑफिस के मूड में जो होता है वो कृष्ण है, और अपने घर पर आकर बरमूडा या लुंगी पहनकर बच्चों के साथ खेलता है वो कृष्ण है। एक ही व्यक्ति जब ऐश्वर्य में होता है तो वो विष्णु के स्वरूप में, विष्णु फॉर्म में, और वही व्यक्ति जब माधुर्य में अपने घर पर होता है तो वो कृष्ण है। तो वे एक ही है, इसलिए इसमें कोई ये नहीं है। दूसरा आपने क्या पूछा? कहता कि माला हम अपने लिए करते हैं या हम कृष्ण भगवान को अर्पण करते हैं, या ये हम माला जो है हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये माला जो है हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और हमारे बदले कोई गुरु माला वाला नहीं कर सकता है। ये हमें ही करना होगा। गुरु एक सर्टन लेवल तक हमें कृपा दे सकते हैं, अर्थात मान लो हमको कृपा देकर कह सकते हैं सुबह जगो, और भी ज्यादा क्या हेल्प कर सकते हैं, आपको फोन करके जगा सकते हैं। बस फिर जगने के बाद मेहनत तो हमें ही करना है। सो गुरु उपदेश देते हैं, सहयोग देते हैं, अल्टीमेटली आखिर तो हमें ही मेहनत करना होगा, हमें ही नाम लेना होगा, और नाम लेकर भगवान से प्रेम प्रकट कराना होगा। तो हरि नाम लेते हैं भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए, और भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए किया गया हरि नाम ये भगवान की सेवा है, ये भक्ति है। ठीक है सोनिया जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। सोनिका माता जी, रोहित प्रभु आप अपना प्रश्न पूछेंगे प्लीज, उसके बाद आद्य प्रभु। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, અમારા બે પ્રશ્ન છે, એક મારો છે અને એક મારા પ્રભુજીનો છે. એમનો પ્રશ્ન એ છે કે ભાગવત અને ભગવદ ગીતામાં અંતર શું છે, અને મારો પ્રશ્ન એ છે કે એઝ યુ સેડ કે શિવ પુરાણ એક તમોગુણી વ્યક્તિ માટે છે, પણ શિવજી તો સાક્ષાત પરમ વૈષ્ણવ છે, તો એમના પર જે ગ્રંથ છે એ તમોગુણી કેવી રીતના હોઈ શકે છે તમોગુણી વ્યક્તિ માટે? वेरी गुड। पहले मैं शिव जी का आपको आंसर देता हूं कि शिव जी जो है उनके ग्रंथ तमोगुणी कैसे। शिव जी के दो पहलू हैं, शिव जी के दो पहलू हैं, एक तो शुद्ध सात्विक और एक तमोगुणी। कई सारे ऐसे शिव जी के उपासक हैं जो तमोगुणी हैं। दूसरे शब्दों में जो तमोगुणी होते हैं वो शिव जी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा इतिहास में असुरों ने शिव जी को ही चाहा, शिव जी की पूजा की, शिव जी के पास गए, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी तमोगुण से मैच होती है। इसलिए वो शिव जी के तामसिक रूप का दर्शन करके समझकर उनकी उपासना करते हैं। लेकिन शिव जी का एक रियल बहुत बड़ा पहलू है कि वो वैष्णव है। तो शिव जी के शिव पुराण आदि से तमोगुणी लोगों का पोषण किया गया है, लेकिन उसी शिव जी की कथा भागवत में है। सो भागवत के माध्यम से यदि शिव कथा सुनेंगे, मेरी इच्छा है, शिव पुराण होती है ना, शिव कथा, शिव पुराण, मैं भी शिव कथा करना चाहता हूं, लेकिन हम शिव कथा करेंगे भागवत के माध्यम से। शिव पुराण के द्वारा शिव जी को तामसिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन भागवत के द्वारा शिव जी का शुद्ध सात्विक पहलू प्रस्तुत किया जाता है। तो शिव जी एट ए टाइम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। ऐसे शिव जी की कृपा दृष्टि आदि से हम भक्ति लाभ कर सकते हैं। तो ये हुआ शिव जी। आपने पहला प्रश्न क्या पूछा था? The difference between भागवत and भगवद गीता हमारा प्रभु जी ने जानू मुझे। देखो 5 दिन की कथा हो गई, फिर भी अभी भागवत और भगवत गीता में अटके। ये आपका नहीं, ये समाज में बहुत लोगों का प्रश्न है कि भाई ये भागवत और भगवत गीता में क्या फर्क है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, भागवत और भगवत गीता में दो अंतर है। भगवत गीता जो भगवान ने कही है, भगवत गीता में वो है जो भगवान कृष्ण ने बोला है, और भागवत में वो है जो भगवान कृष्ण ने किया है। तो गीता भगवान की वाणी और भागवत भगवान की लीला। गीता में भगवान जो बोले हैं, भागवत में भगवान जो किए हैं, ये। और दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि गीता भगवान का ग्रंथ है और भागवत भगवान के शुद्ध भक्तों का ग्रंथ है।
तो इस प्रकार से दोनों अंतर कर सके। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। तो ये अंतर है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो अब हम यहीं पर, अच्छा मैं आपको एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि भगवत गीता कोर्स के जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न 2 दिन के बाद जो अगली कथा है उस कथा में आप पूछ सकते हैं। अभी भी हम भगवत गीता के प्रश्न उत्तरी को ओपन रख रहे हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं आप YouTube से फिर से ये सुनिएगा, जो भी प्रश्न बनते हैं हम भागवत कथा में आपके सारे प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। कई सारे लोग